गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने आखिरी दो टॉपिक वगैरह बाकी है, बट दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके मार्क करके रखना। फर्स्ट इज फाइंड अ लाइन इज पैरेलल टू द लाइन x plus 3y is equals to 9 and passes through the point a2,7. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं हर बार बोलूंगा जेई वाल्यांसाठी एंड बोर्ड वाल्यांसाठी, कोई भी बोर्ड रहो, ये टाइप के प्रॉब्लम आर द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, जो भी तुम आगे पढ़ने वाले हो, कोनिक सेक्शन वगैरह, एवरीथिंग, इवन जेडब्ल्यू साठी, अगर तुम इतना समझ लिए तो तुम्हाला पुष्कळशा गोष्टी क्लिअर होऊन जातात, बिकॉज यू नो हाउ टू रीड द प्रॉब्लम्स। ओके, तुमको एक बेसिक आइडिया तो आ जाती है कि उसको पढ़ना कैसे है। अब चलो देखते उसको पढ़ना कैसे। अ लाइन इज पैरेलल, मैं उसको हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका निकालना रहता उसको अपनी लाइन बोलते रहता हूँ। ओके, तो मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन को पैरेलल है और इससे जा रही है, इससे पास हो रही है। ओके, कीवर्ड्स पैरेलल टू द लाइन, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन म्हटलं यू ऑलवेज नीड टू फाइंड अ स्लोप और अ पॉइंट, या तो दो पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या लगता है तुमको? स्लोप या पॉइंट, या तो टू पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म या तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये बेसिक है। ओके, अब अपनी लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, इसका मतलब ये लाइन का स्लोप और अपने लाइन का स्लोप, मैं हमेशा इसको अपनी लाइन बोलूंगा, विल बी सेम। पैरेलल की कंडीशन है, और सिंस ये जा रहा है उसमें से, तो 2,7 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। उसका भी मीनिंग बता दूंगा मैं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ने एक प्रॉब्लम किया है उसके ऊपर। ओके, सो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड। ये लोग रिक्वायर्ड लिखते, तुमको बोर्ड में एग्जाम में रिक्वायर्ड लिखना है, बट कॉपी में अपनी लाइन लिखना है। मैं हमेशा अपनी बोलूंगा, जेडब्ल्यू मध्ये पण अपनीच मळेल मी। ओके, लेट m1, जो लाइन निकालनी रहती, जो इक्वेशन निकालना रहता है, उसको मैं अपना बोलता हूँ। ओके, सो दैट अपन रिलेट करू सको। अच्छा, मी इथे उभो आहे, मी या लाइनला, ये अपनी लाइन इसको पैरेलल है, अपनी लाइन ये पॉइंट में से जा रही है, दैट्स व्हाई आई रिलेटेड दैट वे। लेट m2 be the slope of line x plus 3y is equals to 9। ओके, अब लाइन दी है, स्लोप डायरेक्ट निकालते हैं अपन, therefore m2 is equals to -1/3, therefore m2 is equals to -1/3। डायरेक्ट ही चाहता है आंसर, -a/b अगर किसी को डाउट होगा तो अगर m2 इज इक्वल्स टू -1/3 है, लिखने से पहले लॉजिक लगाओ, ये लाइन अपनी लाइन इसको पैरेलल है, तो अपने लाइन का भी स्लोप यही रहने वाला है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या रहते हैं? सेम। अब देयरफॉर इथे लिया है, सिंस लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल असं लिहिणार आहे मी। ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू m2, therefore m1 is equals to -1/3। okay, now अपनी line is passing through the point a2,7। अब अपने पास लाइन निकालने के लिए एक पॉइंट है, अगर अपनी लाइन ये पॉइंट में से जा रही है, इसका मतलब ये पॉइंट अपने लाइन पे है। कॉमन सेंस, सिंपल लॉजिक। तो सिंस ये पॉइंट अपने लाइन पे है और ये स्लोप है अपना, मैं यूज करूंगा पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 is equals to m into x - x1। m क्या हो गया अपना? m1, अपने लाइन का स्लोप ढूंढ रहे ना अपन। सो y1 क्या हो गया तुम्हारा? 7, एंड ये क्या हो गया? -1/3 इंटू x - 2। इसको इधर भेज दिया, 3 इन ब्रैकेट y - 7 इज इक्वल्स टू -1 इंटू x - 2। करेक्ट। अब मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 3y - 21 इज इक्वल्स टू -x + 2। सबको इधर लेके आ जाते, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं। x इधर आ गया तो पॉजिटिव x + 3y -21 - 2 will be -23 is equals to 0। एक तो ऐसी रखो वरना ऐसी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ये हो गया पैरेलल. आता जाऊ आपण परपेंडिक्युलर. अ लाइन इज परपेंडिक्युलर टू द लाइन, मतलब अपनी लाइन वो लाइन को परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब पॉइंट है. बचा क्या अपने पास, एक तो और एक पॉइंट निकालना वरना स्लोप निकालना. पॉइंट और एक निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो अपन स्लोप काढू. ठीक है. अगेन लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड. ये लोग रिक्वायर्ड लिखते, अपन अपनी लिखो, अपनी लाइन रिलेट कर पाते हैं. अपनी लाइन इसको परपेंडिकुलर है. मैं जेडब्ल्यू में भी ऐसे ही करता हूँ. अपनी लाइन, अच्छा अपना सर्कल, अपना ज्योमेट्रिकल जो भी शेप होगा, अच्छा इसको ऐसी है, इसको ऐसी है, इसको ऐसी है, तो डायग्राम निकालता हूँ मैं फिर. ओके. सो अपनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. लेट m2 बी द स्लोप ऑफ 3x plus 2y minus 1 is equals to 0. 3x plus 2y minus 1 is equals to 0. Therefore, m2 is equals to minus a upon b, मतलब minus 3 by 2. minus a upon b मतलब क्या हो जाएगा, minus 3 by 2. अब since आगे लिखना lines are perpendicular, since lines are perpendicular, पहले डायरेक्ट्रिक है अपनी, पहले डायरेक्ट्रिक है और फिर अपना ये क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला. तो पहले डायरेक्ट्रिक का है, अगर ये लाइन अपने लाइन को परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप को उल्टा करना और मिर्ची की धुनी देना. इसके स्लोप को उल्टा करना और मिर्ची की धुनी देना, मतलब इसका स्लोप उल्टा हो जाएगा 2/3 और मिर्ची की धुनी मीन्स माइनस साइन लगाना पड़ता. तो अपने लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3, माइनस साइन गायब हो जाए. तो उसको लिखना कैसे, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ऐसी कुछ तो भी इक्वेशन लिखना पड़ता ना अपने को. सो m1 इज इक्वल्स टू -1/m2, देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू 2/3. असं लिहावं लागतं तुम्हाला, बट लॉजिक क्या है अपना, उल्टा करना माइनस साइन लगाना, उल्टा करना माइनस साइन लगाना, तो माइनस साइन लगता अपने को. ओके ना, म्हणजे माइनस साइन हटून गेलं ना. अपनी लाइन, जो लाइन है, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a1,1. पॉइंट है, स्लोप है, स्लोप है, पॉइंट है. तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हर बार तुमको भी लिखना है, जितने बार मैं लिख रहा हूं उतना. मैंने नहीं लिखा तो भी तुमको लिखना है, क्योंकि मेरे को गरज नहीं इसकी फॉर्मूले की, तुम्हारा है. ओके, एग्जाम तुम देने वाले हो. सो y minus y1 is equals to 2/3 into x minus 1. क्लियर. y minus 1 is equals to 2/3 into x minus 1. सो अब आंसर 3 इधर भेज देते भाई. 3 into y minus 1 is equals to 2 into x minus 1 is equals to 2 into x minus 1. इधर गए तो 3y minus 3 is equals to 2x minus 2. 3y minus 3 is equals to 2x minus 2. After solving it, इसको इधर लेके चले जाते. मैं यूजुअली, ऐसी कुछ कंपल्सन नहीं है, पण यूजुअली मी x च्या याला पॉझिटिव्ह ठेवतो. ओके. तो जहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो इसको इधर लेके आ जाते थे, ये यहाँ पे निगेटिव था इसलिए उसको उधर भेजा था मैंने. सो आफ्टर सॉल्विंग इसको इधर भेजा, 2x minus 3y, ये -2 ऐसी है, -3 इधर आके क्या हो जाता, +3, -2 + 3 is equals to 0. सो 2x minus 3y + 1 is equals to 0. आइदर ऐसे रखो या +1 को उधर लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको एंड तक काम में आने वाली है. जैसे ट्रिग्नोमेट्री जे sin 2 थीटा वगैरह है ना, उसताच इम्पॉर्टंट ये 3 लाईन अब तुम्हारे लिए. ओके. हे बोर्डात कमी यूज होतं, पण JEE में जिधर तुम ये चैप्टर बोलो, कोनिक सेक्शन के 4-5 चैप्टर बोलो, 6-7 चैप्टर तो तुम्हारे ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है. फॉर्मूले म्हणण्यापेक्षा कॉन्सेप्ट है बेसिक, सिंपल. ओके. बस तुमको ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 जो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं अपन, सो लिखते जाओ स्टेटमेंट्स। द डिस्टेंस of the origin from the line ax plus by plus c is equals to 0 is p is equals to mod of c upon under root of a square plus b square। सेकेंड ओके। अब सिंपल लैंग्वेज में ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने बोला तुमको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सेकेंड पॉइंट साठी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क ही करके रखो। अगर मैंने बोला तुमको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो तुम बोलते हो ठीक है सर, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को ये उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर मैंने बोला 2 पैरेलल लाइंस के बीच का है तो याच्यान अंतरचा है। अगर मैंने बोला 2 इंटरसेक्टिंग लाइन का तो उसमें डिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है। पर अगर मैंने बोला एक पॉइंट और एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो तुम, अगर मैंने डिस्टेंस निकालने बोला तो तुम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, करेक्ट। तर तुम्ही त्याला परपेंडिक्युलर डिस्टेंस म्हणतात। परपेंडिक्युलर डिस्टेंस तुम्हारा सबसे ये रहता है, ओके। तो अगर ये लाइन को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर इसको x1 y1 बोला और ये लाइन है अपनी ax प्लस by प्लस c, तो ये जो तुम डिस्टेंस निकालते हो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। काय म्हणतो आम्ही याला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के बाद 2 डिस्टेंस फॉर्मूला, एक नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला जो 2 पॉइंट के बीच में रहेगा। अगर मैंने बोला रहता यहाँ पे एक और एक पॉइंट है x2, y2, तो तुमने डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला रहता। पर अब मैंने लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हेडिंग दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका स्टेटमेंट लिखना ही चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। स्टेटमेंट असं येणार आहे त्याचं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1, the distance of a point x1, y1 from the line ax plus by plus c is p is equals to mod of। अब क्या करना, देखो जो लाइन है वो वैसी की वैसी रख देने का, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर, ही माझी ट्रिक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये x को 1 देने का और y को 1 देने का, दैट्स योर आंसर। क्या करना, जैसे लाइन है वैसे लिख देने का, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चल ही रहा है अपना तब से, ठीक है। और ये x को 1 देना और y को, मतलब ये x और y के जगह तुम ये पॉइंट डालते हो, ठीक है। x और y के जगह क्या करना है, तुम यहाँ पॉइंट टाकणार है। अब द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन x1, फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम द लाइन is p is equals to mod of ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. Third, the distance between two parallel lines. The distance between two parallel lines is p is equals to mod of। अब ध्यान दो, अगर पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप सेम रहता, ठीक है। अगर पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप सेम रहता। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ले ली ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, तो दूसरी लाइन जो उसको पैरेलल रहेगी वो भी ax प्लस बी वाई से शुरू होगी, क्योंकि इसका स्लोप अगर माइनस ए अपॉन बी है तो इसका भी स्लोप क्या चाहिए, मुझे माइनस ए अपॉन बी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। बस चेंज क्या होता है, ये कांस्टेंट वाली टर्म चेंज हो जाती है, प्लस c2 हो जाता है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। 3 JEE वाले तुम्हारे लिए तो पता नहीं है कितने भगवान समान है, तुमको धीरे धीरे पता चलेगा, पर ये सही में तुम्हारे लिए भगवान है, ये जो 3 चीजें हैं। और लोग भूल ही जाते कि ये यूज कर सकते हैं अपन करके, क्यों भूलते मुझे आज तक समझा नहीं, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इतना एम्फोसाइज उसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चंस आर वेरी इजी इन द बोर्ड्स में कुछ नहीं करना पड़ता उसका। सो क्वेश्चन इज सिंपल है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। मैं तीनों क्वेश्चन यहीं पे छुड़ाने वाला हूँ और फॉर्मूले ऐसे ही रखने वाला हूँ। फाइंड द डिस्टेंस of the origin from the line 3x plus 4y plus 15 is equals to 0. 3x plus 4y plus 15 is equals to 0. ओके, अब ध्यान दो, अगर मैंने इसको कंपेयर किया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो a मेरा 3 हो गया, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 15। बराबर। क्या पूछा है उसने? ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा मतलब सिर्फ c बचता, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा मतलब सिर्फ c बचता। कोई और पॉइंट से पूछा तो पूरी की पूरी लाइन आती है, पण ओरिजिन पासून विचारलं तर फक्त c वाचतं, तो टेक्निकली आंसर कसं येईल पहा, p इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c का है तुमचा 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉड इसलिए देते हैं कारण कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी निगेटिव रह सकता है क्या तुम्हारा? नहीं, इसलिए मॉड दिया जाता है। ओके, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3 चा स्क्वायर 9, 4 चा स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। सो इधर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 15 अपॉन रूट 25। ओके, रूट 25 क्या रहता तुम्हारा? 5। सो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ 15/5 दैट इज इक्वल्स टू 3। कोई भी निगेटिव नहीं आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 इज 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स तुमको लिखना पड़ता है, 3 यूनिट्स। P इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। मैंने इसलिए एक लाइन में लिखा, तुमने एक के नीचे एक लिखा तो भी चलेगा। मैंने एक लाइन में इसलिए लिखा ताकि मेरे को और जगह मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खूप जास्त इकडे तिकडे जायचं नाही। सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 5 from the line 3x plus 4y plus 14 is equals to 0. 3x plus 4y plus 14 is equals to 0. सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना वाला हूँ मैं? सेकेंड वाला। सिंपल है लॉजिक। ओके, पॉइंट पासून लाईनचा डिस्टन्स काढायचा आहे। परपेंडिक्युलर डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिक्युलर डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिक्युलर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बार बार तुमको भी दिमाग में बोलना है। तो P इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब इसको छुड़ाना कैसे? पहले लाइन तशी तशीच लिहायची, x और y के जगह 2 और 5 डालना पड़ता तुमको। x और y के जगह क्या डालना पड़ता? 2 and 5। ओके, ये x1 y1 मतलब 2,5 हो गया। तो x और y के जगह तुमको 2 और 5 लिखना पड़ता। तर त्याला लिहिताना असं लिहितो आपण 3 into 2 plus 4 into 5 plus 14 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब अपन होशियार हो गए, इतना टाइम पास नहीं करेंगे। ये अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या रहता? 5। अभी च निकाला यार अपन ने, बराबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 6 प्लस 14 20
20 plus 20 is 40. 40 by 5, so that will be 8 units. Since distance है तो वो नेगेटिव कभी नहीं आ सकता. तो डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट फ्रॉम द ये गिवन लाइन इज 8 यूनिट्स. अब तुमको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? ओके. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. find the distance between parallel lines. Find the distance between parallel lines distance between parallel lines 6x plus 8y plus 21 is equals to 0 and 3x plus 4y plus 7 is equals to 0. इसमें फर्स्ट स्टेप आहे कि 3x plus 4y plus 7 is equals to 0 को 6x plus 8y के टर्म्स में बताना. ओके. भले ही स्लोप सेम ही है. स्लोप काय येणार इथे -3/4, इधर -6/8 which is -3/4. पॉइंट whenever you are solving such questions इसको पहिले मल्टीप्लाय बाय 2 करना. म्हणजे याला पहिले 6x plus 8y दाखवायचं आहे तुम्हाला. सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 काय करतोय बघा मी. मल्टीप्लाय 3x plus 4y plus 7 is equals to 0 by 2. So we get 6x plus 8y plus 14 is equals to 0. समझा मैंने क्या किया? अब देखो ये और ये सेम ही दिख रहा है. अगदी सेम दिसून राहिले. दिस एंड दिस एकदम सेम है. नाउ आई कैन यूज ये वाला फॉर्मूला. P is equals to mod of C1 minus C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब मैं बिंदा से यूज कर सकता हूँ भाई. अगर मैंने ये यूज कर लिया तो इथे काय येणार आहे माझं C1 म्हणजे मॉड ऑफ 21 माइनस 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के देख लेते हैं. हाँ है. 6 का स्क्वायर 36 बरोबर है एंड 8 का स्क्वायर 64. तो ये 100 होता है. 100 का रूट मतलब 10 होता है एंड 21 माइनस 14 विल बी 7. तो याचा आंसर काय येणार आहे 7/10 यूनिट्स. इसका आंसर क्या है 7/10. उतने छोटे छोटे कैलकुलेशंस तुम कर सकते हो. उतना मैं इधर जगह नहीं थी इसलिए नहीं. पर स्टेप क्या है, ये जो इक्वेशन है इसको पहले उस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो अपने को छुड़ाना है उस हिसाब से. एंड म्हणून नंतर हे तुम्ही 21 माइनस 14 कराल, नॉट 7. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स. 1 2 3. दैट्स योर आंसर.